नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये सभी क्वेश्चन आपके एमपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। उसमें से भी जो चैप्टर 4th है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस चैप्टर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपको एक यहाँ पर इक्वेशन दी गई है और आपको चेक करना है कि ये इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वह क्या होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वह होता है हमारा ax² + bx + c = 0। इस प्रकार की यदि आपको कोई इक्वेशन दिखती है तो आप कह दोगे कि वह हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये जो इक्वेशन हमको दी गई है इसको हम सॉल्व करेंगे, और ये यदि ये हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में मिल जाती है तो हम कहेंगे कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर -2 का इंटू होगा इन दोनों नंबर में, तो -2 × 3 करेंगे तो हमको मिलेगा -6, और -2 × -x करेंगे तो ये हमको मिलेगा +2x। इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम इन दोनों नंबर को हम यहाँ पर ट्रांसपोज करेंगे तो -6 इक्वल के इस साइड जाकर हो जाएगा +6, और +2x इक्वल के इस साइड जाकर हो जाएगा -2x। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं -2x है और यहाँ पर भी -2x है, तो -2x हो जाता है हमारा -4x। इस प्रकार से आप देख सकते हैं x² - 4x + c + 6 = 0। तो ये हमको क्या है, ये हमको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0, इस फॉर्मेट में हमको ये इक्वेशन यहाँ पर मिल गई है। यहाँ पर x² भी है, x भी है और एक कांस्टेंट भी है। तो हम कहेंगे कि ये जो इक्वेशन हमको दी गई थी ये भी हमारी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यही हमारा आंसर है। इसके बाद अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसके आपको रूट फाइंड करना है। तो इसके रूट फाइंड कैसे करते हैं, इसके लिए आपको जो इसकी यहाँ पर आप x देख रहे हैं, इसी x की आपको वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है। वही वैल्यू क्या होंगी, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट की वैल्यू भी वही वैल्यू कहलाएंगी। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आपने स्प्लिट मेथड सीखी होगी। तो उसमें क्या होता है, जो x² के साथ जो नंबर दिया है यहाँ पर दिया गया है 6, और जो यहाँ पे कांस्टेंट नंबर दिया गया है -2, इन दोनों का हम इंटू करते हैं। तो 6 × -2 करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर -12। अब हमको ऐसे दो नंबर ढूंढना होता है कि जिनका हम यहाँ पर इंटू करें तो हमको -12 आ जाए, और उनको प्लस या माइनस करें तो ये जो हमको बीच में नंबर दिख रहा है -x, ये आ जाना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर हमने ढूंढे यहाँ पे -4x और +3x। -4 और +3 का इंटू करेंगे तो हमको मिलेगा -12, और -4 + 3 करेंगे तो हमको मिलेगा -1x, जो कि यहाँ पर लिखा है -x। तो ये हमको यहाँ पर मिल जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों में से भी कुछ कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से भी कुछ कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2x हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा 3x। तो यहाँ पर -4x है तो 2x यदि बाहर कॉमन लिया है तो यहाँ पे बचेगा -2। इसका आप इंटू करके भी देख सकते हैं। 2 × 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, x × x करेंगे तो x² आ जाएगा। इसी प्रकार से 2 × -2 करेंगे तो -4 आ जाएगा, और x पहले से है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा -4x। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x - 2, इस प्रकार से। अब यहाँ पे 3x - 2 यहाँ पर भी है, 3x - 2 यहाँ पर भी है, तो इसको फिर से हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पे 3x - 2, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 2x और यहाँ पे बचेगा हमारा +1। अब यहाँ पर क्या होगा, 2x + 1 = 0 होगा, या फिर 3x - 2 = 0 होगा,
यदि 2x + 1 = 0 है तो +1 इक्वल के यहाँ पे ट्रांसपोज हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे -2 इक्वल किस साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा। यहाँ पर 2x = -1 है तो x इक्वल कितना होगा 2, यहाँ पर डिवाइड में चले जाएगा तो -1/2 और यहाँ पे 3 डिवाइड में चले जाएगा इसके तो 2/3। ये जो x की दो वैल्यू हमको मिली हैं यही हमारी रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएंगी, यही हमारा आंसर है। इसके बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है 2x² - 4x + 3 = 0। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac और ये जो b² - 4ac है इसमें जो a b c हैं इनकी वैल्यू आप कहाँ से फाइंड करेंगे। तो a की वैल्यू होती है जो x² के साथ जो नंबर होता है वो होता है a और x के साथ जो नंबर होता है वो होता है हमारा b और जो कांस्टेंट नंबर यहाँ पे दिया है वो होता है हमारा c। सबसे पहले आपको लिखना होता है कि जो इक्वेशन आपको दी गई है उसको आप कंपेयर कर रहे हैं किससे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0 से। तो इससे आपको a इक्वल यहाँ पर मिल गया है 2 और b इक्वल आपको मिल गया है -4 और c आपको मिल गया है यहाँ पर 3 और a b c की वैल्यू अब आप कहाँ रख देंगे डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है इक्वल b² - 4ac। तो b की वैल्यू रख दी -4, इसका स्क्वायर हो गया -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3। इसको आप सॉल्व करेंगे -4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 16 और 4 × 2 करेंगे तो 8, 8 × 3 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 24 और ये माइनस का साइन यहाँ पर है। 16 - 24 करेंगे तो आपको मिलेगा -8 और यही हमारा आंसर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप सबसे पहले आपको बताया था x² के साथ में जो नंबर है उसका इंटू करते हैं इसमें। तो √2 इंटू करेंगे जब आप 5√2 का तो आपको क्या मिलेगा, √2 इंटू √2 करेंगे तो आपको मिलेगा 2 और 5 × 2 हो जाएगा 10। तो अब आपको ऐसा नंबर देखना है जिनका आप इंटू करें तो आपको 10 मिले और उनको प्लस या माइनस करें तो आपको यहाँ पे 7x मिल जाए। तो ऐसे दो नंबर हैं 5 और 2, क्योंकि 5 2 जो होता है 10 और 5 + 2 होता है 7। तो यहाँ पे 7x की जगह हमने लिख दिया 2x + 5x। अब आप क्या करेंगे, अब आप कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर इन दोनों में से आप कॉमन निकालेंगे तो √2 को कॉमन ले लिया और x भी दोनों में है तो x को भी कॉमन ले लिया, √2x कॉमन आ गया हमारा। यहाँ पर बचा हमारा x, √2x में आप इंटू करेंगे x का तो ये जाएगा √2x²। इसी प्रकार से √2x में जब आप √2 का इंटू करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2x, क्योंकि √2 × √2 इक्वल होता है 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2x। इसी प्रकार से यहाँ से आप कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर कॉमन आएगा हमारा 5, यहाँ बचेगा x और यहाँ पे क्या बचेगा √2। यहाँ पे आप देख सकते हैं x + √2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है तो इसको फिर कॉमन ले लेंगे हम। तो यहाँ पे बचेगा √2x और यहाँ पे बचेगा प्लस का 5। अब या तो √2x + 5 = 0 होगा या फिर x + √2 = 0 होगा। और यदि √2x + 5 = 0 है तो क्या होगा, +5 इक्वल के इस साइड जाएगा तो -5 हो जाएगा और √2 इक्वल के इस साइड जाएगा तो माइनस का √2 हो जाएगा। अब x के साथ यहाँ पर इंटू में है √2 तो ये आपका डिवाइड में चला जाएगा -5/√2 और यहाँ पर x इक्वल -√2 है तो ये इसी प्रकार से यहाँ पर भी आ जाएगा। और ये जो x की दो वैल्यू हैं यही हमारी जो आंसर है, हमारा जो आंसर है वह यही है, x इक्वल -5/√2 और x इक्वल -√2। जब भी आपको इस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो उसका मतलब होता है आपको x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना रहता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो यहाँ पे आपको k की वैल्यू फाइंड करना है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वल। जहाँ पर आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स यदि आपको इक्वल दिए गए हैं तब आपको के की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है उसको हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0 से। इससे हमको a b c की वैल्यू यहाँ पे मिल जाती हैं। a की वैल्यू क्या होगी जो x² के साथ में है यहाँ पर 2, तो a इक्वल हो गया 2। b होता है x के साथ जो होता है तो इसके साथ k है तो b इक्वल हो जाएगा k, और c की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3। तो a b c की वैल्यू यहाँ पर हमने इस प्रकार से लिख ली हैं। अब यहाँ पर दिया गया है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स यहाँ पर इक्वल हैं। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं तो b² - 4ac = 0 होता है। जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट हम निकालते थे b² - 4ac, उसकी वैल्यू यहाँ पर 0 होती है यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल दिए होते हैं। तो बस अब हम यहाँ पर a b c की वैल्यू रख देंगे। b की वैल्यू यहाँ पर हमने रख दी k, तो ये हो गया k² - 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, k² - 24 = 0 हो गया। और अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं k² है और यहाँ पे -24 है। यदि यहाँ पर कोई ऐसा नंबर होता जैसे 16 तो इसको 4² लिख सकते थे, 9 होता तो 3² लिख सकते थे, लेकिन 24 का आप देखेंगे तो ये आपका एक स्क्वायर रूट नंबर नहीं है। तो 24 को हम क्या लिखेंगे, √24 का स्क्वायर, क्योंकि √24 × √24 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो इसको लिख दिया हमने √24²। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी a² - b² की, जो होता है a - b a + b। ये आइडेंटिटी आपको याद रखना है, a² - b² = a - b a + b। तो a की जगह है यहाँ पर k, b की जगह है √24, तो k - √24 और k + √24 = 0। अब k - √24 = 0 होगा या फिर k + √24 = 0 होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, -√24 इक्वल किस साइड जाएगा तो प्लस का √24 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस √24 इक्वल किस साइड जाएगा तो माइनस का √24 हो जाएगा। और ये जो k की वैल्यू हमको मिली है यही हमको फाइंड करना था। तो k की वैल्यू या तो आपकी √24 होगी या फिर आपकी -√24 होगी। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो यहाँ पे आपको नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो कि आपको दी गई है 2x² - 3x + 5 = 0। सबसे पहले इसको कंपेयर कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से, जो कि होता है ax² + bx + c = 0। इससे a b c की वैल्यू यहाँ पर हमको मिल गई हैं। a इक्वल मिला है 2, b इक्वल मिला है -3 और c इक्वल हमको मिल गया है 5। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसका यूज करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उसका जो नेचर होता है उसको फाइंड करने के लिए। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिख दिया b² - 4ac, और यहाँ पर a b c की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पर। तो हमको यहाँ पे क्या मिला, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहाँ पे -31 मिली है। और जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपको 0 से छोटी मिलती है, नेगेटिव मिलती है, तो हम क्या कहते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका कोई भी आपका रियल रूट नहीं होगा। तो यही इसका नेचर है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दी गई हैं उसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा। यही हमारा आंसर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो यहाँ पे आपको 2 नंबर यहाँ पर फाइंड करना है जिसका सम आपको 17 दिया है और प्रोडक्ट आपको यहाँ पे 72 दिया है। तो ऐसे 2 नंबर हमने x और y यहाँ पर मान लिए हैं, और क्वेश्चन में दिया है कि दोनों का सम 17 है तो x + y = 17 लिख दिया, और दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर 72 है तो x × y = 72 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल कर दूसरे में रख देंगे। तो इक्वेशन 1 से हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाल ली, ये हमारी क्या हो जाएगी 17 - y। 17 - y हमको मिल गया x की वैल्यू, और इस वैल्यू को हम रख देंगे यहाँ पर इक्वेशन 2 में। तो x की जगह आप रखेंगे यहाँ पे 17 - y
और इसके इंटू में रहेगा y, तो इसको हमने यहाँ पर लिख लिया 17 माइनस वाई इंटू में y इक्वल में 72। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर y का इन दोनों नंबर में इंटू होगा तो ये हो जाएगा 17y और ये हो जाएगा हमारा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल में 72 है, और 72 इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 72। इसको हम एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें क्या होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, तो स्क्वायर वाला नंबर पहले आता है तो इसको हमने पहले लिख लिया और y वाले को यहाँ लिख लिया है नीचे, और इक्वल के इसी साइड ये हमने यहाँ पर इसको आगे पीछे लिखा है तो इनके साइन चेंज नहीं होंगे। यदि इक्वल के इस साइड इनको ले जाते तब इनके साइन चेंज होते, तो ये हमने लिख दिया है माइनस वाई स्क्वायर प्लस 17y माइनस 72 इक्वल 0। अब यहाँ पे जो वाई स्क्वायर है इसका साइन माइनस का दिया है, तो इसको यदि प्लस का करना है तो हम पूरी इक्वेशन में माइनस का इंटू कर सकते हैं। उससे क्या होता है, जितने भी नंबर आपको दिए गए हैं सबके साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, प्लस 17y हो जाएगा माइनस 17y, माइनस 72 हो जाएगा प्लस 72, और इक्वल में इस साइड 0 है तो 0 ही रहेगा। 0 में आप माइनस प्लस कुछ भी लगा सकते हैं, वो 0 ही रहता है। और अब इसको हम फिर से सॉल्व करेंगे जो हमारी स्प्लिट मेथड है उससे। तो वाई स्क्वायर के साथ यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा, 1 इंटू 72 करेंगे तो 72। अब आपको ऐसे दो नंबर देखना है कि उनका इंटू करें तो 72 आए, और उनको आपस में प्लस या माइनस करें तो आपको ये वाला नंबर मिलना चाहिए माइनस 17y। तो ऐसे दो नंबर हमने देखे -8 और -9। -8 इंटू -9 करेंगे तो प्लस का 72 आ जाएगा, और -8 -9 इक्वल होता है -17। तो -17y की जगह यहाँ पर हमने लिख दिया -8y -9y। इन दो से कॉमन निकालेंगे और इन दोनों से कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर कॉमन निकलेगा y और यहाँ पर कॉमन निकलेगा हमारा माइनस का 9। तो यहाँ से कॉमन लिया y तो यहाँ हो गया हमारा y माइनस यहाँ पर बचा हमारा 8, क्योंकि y यहाँ से बाहर आपने ले लिया है। इसी प्रकार से इन दोनों में से -9 कॉमन है तो यहाँ पर आ जाएगा y, -9 इंटू वाई करेंगे तो -9y, और -9 इंटू -8 करेंगे तो प्लस 72। ये हमारा कॉमन आ गया। y-8 यहाँ पर दोनों में है तो y-8 कॉमन आ गया। यहाँ पर बचा हमारा y और यहाँ बचा -9। अब आपका y-8 इक्वल 0 होगा या y-9 इक्वल 0 होगा, और जब y-8 इक्वल 0 होगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल आ जाएगा 8। -8 यहाँ ट्रांसपोज हो जाएगा, इक्वल किस साइड जाएगा तो +8 हो जाएगा। इसी प्रकार से y-9 इक्वल 0 है तो y इक्वल कितना हो जाएगा 9। और यहाँ पर अब देखिए, यदि y की वैल्यू आप यदि 8 लेते हैं तो इक्वेशन 1 में यदि आप रखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, y इक्वल 8 रखेंगे तो x प्लस 8 इक्वल 17। तो x प्लस 8 इक्वल 17 करेंगे तो x इक्वल कितना आ जाएगा 17 माइनस 8 को ट्रांसपोज कर दिया, और 17 माइनस 8 करेंगे तो आपको मिलेगा 9, तो x इक्वल 9 मिलेगा। तो यहाँ पे आपको कौन सी दो वैल्यू मिलेंगी, यदि आप y इक्वल 8 रख रहे हैं तो x इक्वल 9 मिला, y इक्वल 8 मिला। इसी प्रकार से y इक्वल यदि आप 9 को मानेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 में आप रखेंगे यहाँ पर y इक्वल 9, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 9 इक्वल 17, और 9 को ट्रांसपोज करेंगे तो 17 माइनस 9 हो जाएगा यहाँ पर, और x इक्वल आपको मिल जाएगा 8। तो यदि y इक्वल 8 आप लेकर चल रहे हैं तो x इक्वल 9 हो जाएगा। आपको जो दो नंबर हैं आपको 8 और 9 ही मिलेंगे, और यदि y इक्वल आप 9 लेकर चल रहे हैं तो x इक्वल आप 8 ले लेंगे तो भी आपको 9 और 8 ही दो वैल्यू मिलेंगी। तो जो हमारा आंसर है वो हमको मिल गया है 8 और 9, यही हमारा आंसर है। क्योंकि आपको ऐसे दो नंबर चाहिए थे जिनका सम 17 हो और उनका आप इंटू करो तो 72 आए। तो 8 और 9 का सम करेंगे तो 17 और इंटू करेंगे तो 72 आ जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो यहाँ पर आपको चेक करना है, आपको एक इक्वेशन दी गई है, आपको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रैकेट के ऊपर पावर 3 है, तो a प्लस बी
की पावर 3 का यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। वो क्या होता है आपका a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो इसी को यहाँ पे हमने अप्लाई किया है। तो a की जगह है x, b की जगह है 2। तो a की पावर 3 मतलब x की पावर 3 हो गया, b की पावर 3 मतलब 2 की पावर 3 हो गया, 3a स्क्वायर b। तो उसमें क्या होगा 3a स्क्वायर में हो जाएगा x स्क्वायर, b में है 2, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ पर जाएगा 3ab स्क्वायर। तो 3a की जगह जाएगा यहाँ पर x, b स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर हो जाएगा 4। तो 3x इंटू यहाँ पर हो जाएगा 2 स्क्वायर, तो बराबर आ जाएगा 12x। ये आ गया आपका। और यहाँ पर 2x इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 2x की पावर 3, और 2x इंटू -1 करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 2x। अब यहाँ पर इक्वल के इस तरफ ये जो दो नंबर हैं इनको हम ट्रांसपोज करेंगे, इक्वल के इस साइड जाएंगे तो ये प्लस का माइनस हो गया और ये माइनस का प्लस हो गया। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप देखेंगे x की पावर 3 वाले यहाँ पर कितने नंबर हैं। तो x की पावर 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो ये आपका इसको कह सकते हैं 1x की पावर 3 और माइनस 2x की पावर 3। 1 माइनस 2 क्या होता है -1। तो ये आ गया आपका माइनस x की पावर 3 या -1x की पावर 3 भी इसको आप लिख सकते हैं। अब आप नंबर देखेंगे 8 एक ही यहाँ पर है जो नंबर वाला है, तो इसको 8 ही लिख देंगे। और स्क्वायर वाले देखेंगे तो 6x स्क्वायर एक ही है यहाँ पर, तो 6x स्क्वायर ही लिख देंगे। x वाले यहाँ पर दो नंबर आप देख रहे हैं, पहला है 12x, दूसरा है प्लस 2x। तो 12x प्लस 2x हो जाएगा 14x। इसको हमने और अरेंज कर दिया है, बड़ी पावर पहले लिख दी है, उसके बाद उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, और इस प्रकार से हमने लिख दिया है। और आप देख सकते हैं कि ये जो आपको एक इक्वेशन मिली है ये आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, उस फॉर्म में यहाँ पर आपको ये इक्वेशन नहीं मिली है क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है। तो हम कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, और यही हमारा आंसर है। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।